हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू SNM IS अकेडमी। तो आज के इस सेशन में हम इकोलॉजी के करंट अफेयर्स के बेसिस के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच एक्ट? इनमें से कौन से एक्ट के अंदर आती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी? तो देखिए इसका ऑप्शन है आपके पास आंसर ए, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आपको लग सकता है कि वाटर की बात की है तो वो वाटर के एक्ट के अंदर आ सकता है, बट नहीं, इट कम्स अंडर द इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, ये आपके पास ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है कहीं ना कहीं आपकी वाटर को उसकी रेगुलेशन के लिए, ताकि जो ग्राउंड वाटर की एक्टिविटीज़ हैं वो ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट ना हो जाए, उसको लेवल को मेंटेन करने के लिए आप परमिशंस लेंगे, कोई इंडस्ट्रीज़ परमिशन लेगी तो उसमें कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर DCs होते हैं तो उनको एम्पावर किया जाता है कि आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि ग्राउंड वाटर को यूज़ करे तो आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करने के लिए, उसका डिप्लीशन ना ज़्यादा हो, तो आपके पास ये एक्ट इस अथॉरिटी को पावर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। आपके पास ये कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं तो आपको मैच करना है कि कौन से। देखिए अगर आपको नहीं भी पता सारी तो आपको फेमस रामसर कन्वेंशन ज़रूर पता होती है। रामसर कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू दी वेटलैंड्स। ठीक है, तो वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए आपके पास रामसर कन्वेंशन आई थी 1971 के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास साइट्स हैं एंड देन UNCCD एंड मिनामाटा। मिनामाटा तो बिल्कुल ही आपकी लेटेस्ट है, तो इसका आंसर देखें आप। अगर आपको इतना पता है, डी ऑप्शन। अगर आपके पास A4 B1 C2 D3, अगर आपको इतना भी पता है कि A रामसर कन्वेंशन है, इससे भी आपका वो आंसर निकल आता है। इवन समटाइम्स पेपर के अंदर अगर आपको एक आंसर भी क्लियर हो जाता है, एक ऑप्शन भी पता होता है, तो उससे आंसर से भी डिराइव होता है, तो आपको वो छोड़ना नहीं होता। सो यहाँ पे साइट्स हैं आपके पास। साइट्स क्या हैं? कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड्स इन द इंडेंजर्ड स्पीशीज़। आपकी जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, तो उसकी सर्वाइवल के ऊपर, उसकी सर्वाइवल इंश्योर हो सके, तो उसके लिए ये आपके पास एग्रीमेंट आया था। UNCCD क्या है? दिस इज़ ए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अभी डिजर्टिफिकेशन या ड्राई लैंड्स, आपकी डेजर्ट ना बन जाए लैंड, उसके ऊपर जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म ना हो जाए, आप उसमें से आपका मॉइस्चर रिमेन रहे, तो लैंड्स डेजर्ट की तरफ ना बन जाए बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ऐसी सिचुएशंस ना आए जो एक लैंड है उसको डेजर्ट बना दें। डेजर्ट में बेसिकली हाई टेम्परेचर या लो रेनफॉल में से किसी भी एक कंडीशन की वजह से आपको वो जो लैंड है उसके अंदर जो उसकी फर्टिलिटी लॉस नज़र आ सकती है, तो उसके लिए पर्टिकुलर एग्रीमेंट हुआ था। मिनामाटा कन्वेंशन एक फेमस कन्वेंशन है जो कि आपके मरकरी के जो यूसेज आ रहा था बॉडी के अंदर एंटर कर रहा था थ्रू द वेरियस फूड चेन्स, आपके पास लेवल ऑफ मैकेनिज्म जो भी है उससे कहीं ना कहीं मरकरी एंटर कर रहा है। तो ये जापान के अंदर आपके नोटिस में आया था, तो वहाँ से ही आपके पास 2013 में ये कन्वेंशन आती है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास ग्लोबल प्लास्टिक्स आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो। ये कौन रिलीज करता है? दिस इज अ बुक रिलीज बाय द OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक एंड द कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंपनसेटरी कैंपा एक्ट। देखिए कैंपा एक्ट क्या कहता है? कैंपा एक्ट कहता है आपसे कि अगर लेट्स सपोज कि आपने ये फॉरेस्ट एरिया है पर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है, तो अगर आप उसकी जगह के ऊपर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी करते हैं तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, आपको फंड देना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, ताकि जो भी आपका वो लॉस हुआ है उस पैसे से कहीं आप उसके आसपास एडजॉइनिंग एरिया में फॉरेस्ट को दोबारा से ग्रो कर सकें या उसका कोई ना कोई एफोरेस्टेशन एक्टिविटी में उस फंड को यूज़ किया जा सके। तो इसमें एक्ट के अंदर ये बात क्या करता है? देखिए ये एक्ट कहता है 2016 में आया है। इस एक्ट के अंदर रेफर्स आपको रीजनरेशन एक्टिविटीज़ करनी होंगी। इसमें इसी एक्ट के अंदर आपके पास नेशनल और स्टेट फंड्स बनाए जाएंगे। तो जो आपके पास स्टेट फंड है वो 90% ऑफ द फंड्स रखेगी और जो नेशनल फंड है उसके अंदर 10% रहेगा। मोर ओवर ये आपके पास नॉन लैप्सेबल फंड रहेगा। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या है कि अगर लेट्स सपोज कि इस साल किसी कारणवश ये फंड यूज़ नहीं हो पाया तो ये यूज़ आप इसको नेक्स्ट ईयर तक प्रोसीड कर सकते हैं। ये फंड कहीं ना
ना कहीं वापस ख़त्म नहीं हो जाएगा, इट कैन मूव अहेड और प्रोसीड होगा, आगे आने वाले जितने भी फंड्स आपके पास पड़े होंगे उसमें वो ऐड ऑन होता चला जाएगा, राइट। तो इसका आपके पास सही आंसर है, इसका आंसर सी, राइट। बोथ 1 and 2 ऑप्शंस आर दी करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, 90% आपकी मनी इज टू बी गिवन टू द स्टेट्स एंड 10% बाय द सेंटर, एंड मनी जो भी अब रिसीव करेंगे दैट इज इन नॉन लैप्सेबल अंडर द पब्लिक अकाउंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द लीडर्स इन द क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। ये लीडर्स क्या है, एक्चुअली दिस इज़ द इनिशिएटिव जहाँ पे आपको अर्बन प्रोफेशनल्स को लीडर्स बनाया जाएगा। कुछ 5000 आपके पास अर्बन प्रोफेशनल्स होंगे जिनको आप कैपेसिटी बिल्डिंग या स्किल सिखाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को किस तरह से टैकल करना है, उनके इश्यूज़ को हैंडल कर सकें। जब वो लीडर्स ऐसे ही प्रोफेशनल्स के तौर पर उन चीज़ों को सीखेंगे तो फर्दर एक चेन रिएक्शन रहेगा, वो आगे फर्दर लोगों को सिखाएंगे। सो ओवरऑल इस जो लीडर्स इन द क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट है, इसका काम क्या है आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट, देखो उस ऑप्शन में दे रखा है किसी और इंस्टीट्यूट का नाम, सो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलके आपके पास WRI की हेल्प से होगा। WRI जो है आपके पास, दिस इज़ दी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, लेकिन एक रिसर्च का काम करती है ऑन द मेजर 7 एरियाज लाइक एयर, क्लाइमेट, सिटीज़। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ के ऊपर ये इनका फोकस रहता है। तो अर्बन अफेयर्स के साथ मिलके WRI इस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, इनिशिएटिव लिया है उनमें, जिसमें कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, एक बिल्डिंग कैपेसिटी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और प्रोफेशनल्स बनाएंगे। कुछ 5000 आपके पास अर्बन प्रोफेशनल्स बनेंगे इस प्रोग्राम के तहत, राइट, जो कि अक्रॉस द सेक्टर्स एंड जोग्राफीज इन इंडिया कहीं ना कहीं एज अ लीडरशिप दिखाएंगे और लीड करेंगे लोगों को, ताकि वो अर्बन सेक्टर के अंदर किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू एनवायरनमेंट को कंट्रोल या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आज की डिस्कशन यहीं पे, थैंक यू वेरी मच।